फेस्टिवल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं महेश सर। क्लास 11 का चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज 2.1 है। आपके सामने ये सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसे समझिए ठीक से। लेंदी नहीं है, बिल्कुल आसान है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं और चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इसका हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि असत्य है तो दिए हुए कथनों को सत्य बनाकर लिखिए। ये आप देख लीजिए, हिंदी है। अगर इसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिखे तो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। तो अगर यह फॉल्स है तो आप इसको रीराइट करके अगर करेक्टली इसको दीजिए तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम है, समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पर ये P गुणे Q जो दिया है यह असत्य है। P गुणे Q यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में, P गुणे Q यम एन एम ये फॉल्स है। फॉल्स है। P गुणे Q करेक्टली होगा करेक्टली होगा। आप यहाँ P का लिखिए यम एन एम। तो P गुणे Q ये हो जाएगा यम एन ये आपका करेक्टली आंसर होगा। ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर P गुणे Q आपके किताब में दिया हुआ है यम एन और एम, जो कि फाल्स है। करेक्टली P गुणे Q होगा। आप P के यम एन है और गुणे एम है, आप गुणा करिए तो यम एन होगा, यम होगा। कार्तीय गुणनखंड है या आपका कार्टेजियन प्रोडक्ट। तो कार्टेजियन प्रोडक्ट में आप यम एन है, यम है, एन है, यम होगा। ये करेक्टली आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा आप देखिए। हिंदी अंग्रेजी सेम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे पढ़िए। इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पेटी सेट्स, यानी ए और बी अरिक्त समुच्चय है, यानी उसमें कोई ना कोई समुच्चय है। सेट्स देन ए गुणे बी आज नॉन इम्पेटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x y such that x belongs to a and y belongs to b। यानी कहने का मतलब है सॉल्यूशन में कि यह आपका a गुणे b है। इसका मतलब है आपका कि x y है, हाँ,
यानी ए बराबर आपका है x और b बराबर है y, अर्थात x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b आपका ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, हाँ, x बिलोंग्स टू a है, बस x के पास एक एलिमेंट है, b के पास एक एलिमेंट है, अर्थात x बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b है, यानी सत्य है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ही तीसरा है, इफ a इजकल टू 1 2 b इजकल टू 3 4 देन a गुणे b ऑफ b इंटरसेक्शन 5 इजकल टू 5, ये प्रूव करना है। तो आप जरा देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। a गुणे a और b है, तो पहले a b इंटरसेक्शन 5 है, तो b इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे। हाँ, तो b इंटरसेक्शन 5 इजकल टू 5 होता है। हाँ, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए b इंटरसेक्शन 5, b इंटरसेक्शन 5 यानी b इंटरसेक्शन 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है कि मिले, यानी यह आपका 5 हो जाएगा। और पुनः a गुणे b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू a आपका हो जाएगा कौन सी 1 2 और इसके बराबर आया है आपका 5, ये भी हो जाएगा आपका 5, यानी ये प्रूव हो गया। तो इस तरह ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, बनाइएगा, देख करके समझ लीजिएगा, शुरू से वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किताब लेकर के आप बैठिए, देखिए, समझिए। इफ a इक्वल टू -1 1 है तो देन a गुणे a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a गुणे a निकालेंगे। इसमें a गुणे a, तो a गुणे a का मतलब हो गया -1 1 गुणे -1 1, निकालिए इसको। -1 -1 -1 1 हो जाएगा। वन माइनस वन 1 now करिए इसका गुणा, -1 -1, ये हो जाएगा -1। -1 अब ये हो जाएगा, इससे किया गया
-1 इससे किया गया, फिर इससे होगा -1 1 -1 -1, ये हो जाएगा आपका 1। -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1। इस तरह से A गुणे A आंसर आपका हो गया। इस तरह से A गुणे A अगर 3 ठो दिया हो तो आपको सबसे पहले A गुणे A निकालना होगा, उसके बाद A गुणे A आपको निकालना होगा। ये आप 1-2 बार इसको बनाइएगा, देख करके समझिएगा, आ जाएगा समझ में।